यस सर। चलिए मिलते हैं अभी 2-3 मिनट के बाद क्लास में। यस सर। इंस्टीट्यूट बहुत सुंदर है सर। जस्ट वेट ए मिनट। अरे यार बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? हेलो यस सर। यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? यस सर। आप नहीं बोल रहे थे इसलिए। सर हमें थोड़े पता कि आपका बोलो तो सही। हेलो सर बोल रहा है ना। हेलो गुड मॉर्निंग।
गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ऐसे ऐसे चेहरा छुपा के क्या ऐसा कर दिया कि चेहरा छुपा के बैठे हुए? क्या हो गया? अबे इसको किसने छुपाया? कौन अंदर डाला? कहाँ गया इसका? ये है कहाँ? इसकी पूंछ कहाँ है? ये है। कुछ करोगे तो मारूंगा भी। चलो जी, तो बात उन दिनों की है जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो हम लोग सर्कल में कुछ पढ़ा करते थे, है ना? सामने आता है आउटलुक पीएनसी का नहीं लगे हमारे में, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने ये भी कहा है, हमारी हर बात कब से मानते, तुम्हारी बात नहीं क्यों मानते? बराबर से लगे ना, मेरी बात मानोगे तब ना मैं तुम्हारी बात मानूंगी। क्योंकि अगला टॉपिक जो है सर्कल का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा थोड़ा पीएनसी का डाउट अभी लेवल 2 हो गया, पूरा अटेम्प्ट हो गया, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आधा डाउट होगा, आधा डाउट के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया। चलो फिर जमा करो, 2 दिन 3 दिन जमा करो, ठीक है? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बुक दोनों रखो अभी टारगेट। ओके, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे सर्कल में? कहाँ तक? डायमीटर का शेप नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल का राइट का सर्कल रहता सर हमने लास्ट टाइम। इंटरसेक्ट y विदिन क्या था डायरेक्टर सर्कल होता है? x का अरे हो जा, होता है क्या डायरेक्टर सर्कल ये बता? इस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है क्या है डायरेक्टर सर्कल ये बता? क्वेश्चन सुनाई दिया तेरे को? आज नहीं दिया। हाँ वो बता, व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? कान पकड़ के 2 बार उठक बैठक लगा, जल्दी कान पकड़, बताओ भाई डायरेक्टर सर्कल होता है क्या? आप लोग बताओ भाई। हेलो मैडम सर, यस बोलो क्या होता है? जो बोलो। जिसका, वो जिसका है कौन? Who is that? जिसका, जिसका कौन है? सर। हाँ बोलो बेटा। सर लोकस जो अथी परपेंडिकुलर ऐसी 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो लोकस बनेगा ना, उसी हाँ। का उसी को कहते हैं डायरेक्टर ऑफ द सर्कल सर। हाँ तो ठीक है, एक एथी टेंजेंट क्या कर रहे हैं? कैसे? एथी वेथी क्या कर रहे हैं? इतनी नहीं ये 2 अथी वथी का बन जाएगा तो एथी हो जाएगा, ठीक है? अरे हम सब सारा लैंग्वेज हमें समझ में आता है। क्या हो गया? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होता है वो डायरेक्टर सर्कल होगा। मैंने तुमसे पूछा डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनो, और आधे से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ते हैं, या क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनते हैं, या ध्यान से नहीं समझते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया? व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अब बात उठता है कि सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? तो सर्कल का डायरेक्टर सर्कल जो होता है विच इज कंसेंट्रिक टू द सर्कल, यानी अगर कोई हमारे पास गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल होगा, वाह ये सर्कल बहुत गंदा है, कोई बात नहीं, ये गिवन सर्कल है हमारा, तो कह रहा है कि इस गिवन सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो कंसेंट्रिक होगा। कंसेंट्रिक होगा मतलब सेंटर का सेम सेंटर होगा, सेम होगा, यानी 2 circles have same center but different radii, it's called concentric circle। तो सेंटर सेम होगा, तो रेडियस क्या होता था? तो एमसीक्यू दिखाने के लिए रूट ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। तो इसका रेडियस अगर r होएगा तो दूसरा जो सर्कल होगा जो क्या होगा बेटा? r√2, तो उसका रेडियस कितना होगा? √2r। कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा? कि अगर कोई 2 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में 2 सर्कल है और दोनों सर्कल अपन को कंसेंट्रिक दिखाई दे दिया, अपने को क्या दिखाई दिया? कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सेंटर निकाल लेंगे, -g, -f से सेंटर निकलता है। सेंटर जब अपन निकाल लेंगे, कंसेंट्रिक दिखाई दिया और √2 टाइम्स का दिखाई दिया,
तब हम इस पे कोई अगर पॉइंट लेंगे, यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो फटाक से एमसीक्यू में आंसर दिख जाएगा, समझ गया? अरे बोलो हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब देखो, कहोगे कि सर इसका एक क्वेश्चन भी अगर दिख जाए तो मजा आ जाए, है ना? तो क्वेश्चन भी यस सर। चुप है एकदम, शांत होकर सन्नाटे में बैठो, बाबा अभी पढ़ाएगा। बाबा पढ़ा के चले गए। अब देखो, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है। अब एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बताता, मुझे तो ज्यादा आता नहीं है, ज्यादा मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो मैं पहले से जानते हो। कह रहा है कि टेंजेंट टू ए सर्कल का 13th नंबर क्वेश्चन है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन, लाजवाब, मजेदार, जबरदस्त। इसमें एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हम लिख रहे हैं बट सोचना तुम्हें है, ठीक है ना? सी इज इक्वल टू 0, एक सर्कल ये है। दूसरा जो सर्कल है टेंजेंट, कह रहा है कि फ्रॉम एनी पॉइंट टू दिस सर्कल, इस सर्कल पे कोई पॉइंट है जिससे अपन क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट। इस सर्कल पे ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस क्या कर रहे हैं? 2fy। अब इसमें से इसका मन नहीं भरा, इसने लिखा, क्या लिखा? c साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस लिखा बेटा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। जानबूझ के क्या किया इस क्वेश्चन में? ऐसे तुम्हें दिखाने की कोशिश किया कि ये बहुत बड़ी बात पूछ रहा है, समझ रहे? तो दिखाने की कोशिश करता है, बस देखने, मानने का नहीं, देखना है, समझना है, सीखना है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से देखना है। अच्छा, तो अगर मान लो मैं देखा तो दोनों सर्कल को पहले अपन ने ध्यान से देखा तो दोनों सर्कल जो है कंसेंट्रिक सर्कल है, दिखाई दिया। पहले का सेंटर कहाँ होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। दूसरे का भाई सेंटर कहाँ होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और दोनों का रेडियस क्या है? अलग अलग है। कैसे पता चला? पहले का रेडियस क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। और दूसरे भाई साहब का रेडियस क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, सी साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लंबा चौड़ा है ना? ये बात आई समझ? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखो, हमेशा ज्योमेट्री में बचपन से सिखाया गया होगा ज्योमेट्री और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हर समय टीचर तुम लोगों को एक बहुत कॉमन सी बात कहता था। क्या कहता था? कि डायग्राम अगर ड्रॉ कर लोगे तो क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा, तब थोड़ा सा आसान होता है। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल हमने ये ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट है भाई साहब, कह रहे हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके बीच का एंगल निकालना है। अच्छा, एंगल निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ r1 होगा, ये लेंथ क्या होगा भैया? r2, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा। ओके, अच्छा थीटा बात चल करेंगे बाद में। अपने को थीटा के बारे में पता लगाने का है, थीटा के बारे में पता लगाने के ये एंगल 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कोई चीज सुने हो आज तक? तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा यहाँ भी है तो इसको अल्फा ले लो, थोड़ा सा बदल लेते हैं, सिंबल थीटा अल्फा से क्या फर्क पड़ता है? तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? जल्दी से बोलो, r2 अपॉन r1। कुल मिला जुला के मामला केवल r2 पे r1 पे फंस गया। r1 हमारे पास क्या है? जल्दी से बोलो, r1 इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस साइन थीटा। यस सर। ऐसे देख क्या रहो, करके देख लो, मेरी बात पे विश्वास नहीं, करके देख लो यार। अरे उस वैल्यू को वो नहीं, हमने तो कैलकुलेट पूरा कर लिया ना, तुमने पूरा वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना है। क्यों ऐसे मुंह बना के देख रहे? कुछ कैलकुलेशन ही तो हुआ होगा, कर फटाफट। क्या लिखेगा? जी स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे? एफ स्क्वायर माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद मारते रास्ता ये बहुत इरिटेटिंग।
ओके करो, सिंप्लीफाई करो, किसका है इंतजार के, करो ना, कोई नहीं है। तो वर्स्ट क्लास में क्या कुछ नहीं। दो तीन साइड देखिए, हो गया भाई, यही है। तो क्या हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू, तुम लोग देख लिए होगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, एंगल कितना मिलेगा, 2 थीटा। अब उसको ना 2-3 हजार साल तक करते रहे, ठीक है, अगले जन्म तक तो पूरा हो ही जाएगा। अबे क्या कर रहे हैं भाई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी साइन स्क्वायर थी कॉस स्क्वायर थीटा, अरे स्क्वायर लिख लो, माइनस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके जी एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी बोलो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इंटू क्या हो गया साइन थीटा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। इसे पता नहीं हम क्या क्या दिमाग लगा देते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसे लग रहा है कि बस धड़कन रुक गई, अब क्या होगा। ओके चलो, तो अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो इसका मतलब मैंने आपको हिंट्स दे दिया कि आपका होमवर्क कहाँ से शुरू हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है, कहाँ से 13 क्वेश्चन से लेके जहां तक टेंजेंट चलता जा रहा है वहां तक चलता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन, अब इसमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उस फॉर्मेट्स को अपन को पकड़ना है। तो अपन ने सीख लिया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है, पॉइंट फॉर्म में कैसे निकाला जाता है, स्लोप फॉर्म में क्या होता है, आपको याद ही होगा स्लोप फॉर्म में क्या होता है। यस रुको बेटा, लिंडा तैयार कीजिए ना। हाँ जी, आप बताओ जी, तो हमारे पीछे ही पड़ गए। आप बताओ जी संस्कार जी। सर y is equals to mx plus minus a root 1 plus m square. ये अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, हाँ याद आया। तो क्या होता था, c इज इक्वल टू क्या होता था, प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, m क्या होता था, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, स्लोप फॉर्म में था, ऐसे हमने सीखा था। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है बेटा, ध्यान रखो, क्वेश्चन क्लास में याद कर, 2-3 दिन बर्दाश्त करूंगा, किसी दिन लक्ष्मण रेखा ऑलरेडी ड्रॉन इन एवरी क्लास। आज हमारे पास ये है, कह रहा है क्या कि देखो ध्यान से, और ध्यान से समझना, बात को समझ के अगर करोगे तो फायदा होगा, बिना समझे करोगे ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो समझ के जो करना है वो ये करना है, ध्यान से देख। कह रहा है क्या कि तुम्हारे पास जो है एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसका एक कॉर्ड तुम्हें दिया हुआ है। क्या गिवन है बेटा, कॉर्ड, ये कॉर्ड ए बी है। तो सर्कल है, इसका मतलब सर्कल भी गिवन है, जो मैं कह रहा हूं ना सर्कल है, इसका मतलब क्या होगा, सर्कल इज गिवन। तो मान लो गिवन सर्कल, सबसे छोटे सर्कल से स्टार्ट कर, सबसे छोटू सा सर्कल कौन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कह रहा है कि इसका जो कॉर्ड जो दिया हुआ था, इस कॉर्ड का ये जो मिड पॉइंट है, क्या है ये, मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट जो दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट यम है, ये है x1, y1। कह रहा है अगर ऐसा है तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, क्या कहता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो क्वेश्चन का हेडिंग, मतलब इस टॉपिक का जो हेडिंग होगा, लिखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज गिवन।
when the coordinate of midpoint is given. देखो हमारे पास क्या है ना, हम इसको फॉर्मूला याद रखने एक लाइन में लिख लेंगे, t इज इक्वल टू s1 लिख लो, t इज इक्वल टू s1 और t s yes s for cell is t इज इक्वल टू s1. t इज इक्वल टू s1 का मतलब क्या होता है तो उसको हम बाद में पहले समझेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो तुम्हें याद रहता नहीं है, ठीक है, तुम्हें आईटी तो देना नहीं है, तुम्हें भी हमारी तरह टी से भी करना है ना. t इज इक्वल टू s1 की बात, ये t क्या होता है s1 क्या होता है सीखेंगे. लेकिन मान लो एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस हमारा ये कहता है, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ फॉर्मूलाज याद तो रहना चाहिए, लेकिन नॉर्मल थॉट प्रोसेस क्या कहता है, ए बी इज नथिंग एल्स अ लाइन और पार्ट ऑफ ए लाइन, Yes, sir. पार्ट ऑफ ए लाइन है ना, लाइन का एक छोटा सा पार्ट है. Yes, sir. तो पार्ट ऑफ ए लाइन है, तो कोई अगर लाइन है उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपन को या तो दो पॉइंट मिल जाए या फिर पॉइंट और स्लोप मिल जाए. ओके सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें पॉइंट तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है, x1, y1. स्लोप अगर मिल जाए तो फिर मजा आ जाए. तो सेंटर से अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर. जानते हो ना ये, एग्री कि सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है सर. मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड देन इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. या फिर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड को वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. था ना, कन्वर्ट था, सीधा था. ओके यस सर. चलो ये भी अच्छी बात है. अब ये मिल गया तो इस भाई साहब का सेंटर क्या है, 0, तो इसका स्लोप हो गया y1 by x1. OM कर लो तो OM का स्लोप क्या होगा, जल्दी से बोलो. स्लोप ऑफ y1 by x1. OM क्या हो गया, जल्दी से बोलो, y1 अपॉन x1. तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, minus x1 by y1. क्या हो जाएगा, माइनस x1 अपॉन -x1 by y1. क्या है? तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AB y minus y1 चलो equal to minus x by y1 इक्वल टू x minus x1. 1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1. ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. y by 1 y1 y1 minus y1 इज इक्वल टू माइनस x minus प्लस x1 स्क्वायर. minus plus x. ठीक है भाई. अच्छा, और थोड़ा सुंदर बनाते हैं. x(x1) प्लस y by 1 इज इक्वल टू x1 x square स्क्वायर plus y. प्लस y1 स्क्वायर. यस और नो? यस सर, ये a स्क्वायर के बराबर. रुको 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 रुको, घबराओ मत. सर ठीक है, दोनों तरफ माइनस a स्क्वायर कर दिया और माइनस a स्क्वायर कर दिया. ठीक है, बाकी यहाँ पे आंसर आ चुका है. अपन जब क्वेश्चन में करेंगे तो यहीं पे आंसर आ जाएगा. इसी को सिंप्लीफाई करना है, वहां पे x1 y1 थोड़े होगा, कोई नंबर होगा, कुछ होगा. ओके, यहाँ तक हम पहुंच गए. तो हम करते क्या है, यहाँ पे हमारे पास सर्कल S जो है, ध्यान से देखो, S सर्कल, ध्यान से देखो, अभी से जो मॉडिफाई कैसे होगा. S सर्कल मैं यहाँ कह रहा हूँ, वहां मत देखो, अब यहाँ देखो. तो S इज इक्वल टू लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, देखो t टेंजेंट का क्या लिखते थे, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं, x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसी को अपन लिखेंगे t क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, क्या लिखेंगे, x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर. ओके, और तीसरा जो है S1, यानी ये पॉइंट अगर इस सर्कल के इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे तो S1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब इस बात को यहां से उठा के यहाँ पे लाना है, तो यहाँ उठा के लाते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, t को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, S1 को. तो दैट इज जो है, इसको क्या लिखते हैं, t इज इक्वल टू S1. सर हाँ बेटा,
सर एक डाउट है सर, x1 x1 y1 सर जब एक पॉइंट पे रहेगा तो वहां से टेंजेंट बनाते तब ना वो इक्वेशन होता है सर, x1 + y y1 - a² = 0। हाँ अच्छा ठीक है, सुनो ना, आप एक बार लिख लो फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। दो चीज कंपेयर कर रहे हो। अभी रुको, अभी लिख लिया और लिख लिया। ये सर लिख रहे सर, एक सेकंड। हाँ लिख लो एक बार, फिर डिस्कशन बढ़िया से करें। देखो पेन रख दिया, देखो दोनों हाथ में रखा लिया। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है, तो इसीलिए मैं जहाँ पे कंफ्यूजन, मुझे पहले से पता है, जैसे कंफ्यूजन आता है वहीं रुक जाए। हाँ जी बेटा, हो गया? ये सर हो गया सर, लिखिए। ठीक, चलो तो अब क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन तुमने ये पूछा जो मुझे समझ में आया, अगर मैंने ठीक समझाया तो हाँ कह देना। तुमने कहा कि सर टेंजेंट का इक्वेशन x(1 + y(1) - a² = 0 तो तब लिख सकते थे ना जब पॉइंट उस पे होगा। ये क्वेश्चन है। यस सर। अच्छा, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि उसको = 0 मैं लिख कहाँ रहा हूँ, मैं टेंजेंट का इक्वेशन थोड़े लिख रहा हूँ। वो टेंजेंट का जो फॉर्मेट है t = 0, केवल t को उठा रहा हूँ मैं। यस सर। केवल मैंने t को उठाया, मैं = 0 थोड़े लिख रहा हूँ। और अगर मान लो कहोगे कि सर ये पॉइंट तो सर्कल पे है भी नहीं, तो उसमें आप सेटिस्फाई क्या करवा रहे हो? सेटिस्फाई तो नहीं करवा रहा हूँ ना उस पे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो सपोज करो x1 y1 अगर उस सर्कल पे होता तो s1 अगर मैं लिखना चाहता तो क्या लिखता बेटा? x1 + y² तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ? s1 नाम दे रहा हूँ, s1 नाम दे रहा हूँ, है ना? तो हम कह रहे हैं कि जब हमारा कहीं पे मिड पॉइंट अगर गिवन है, क्या गिवन है? मिड पॉइंट, तो उसके केस में अगर मुझे कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है तो t = s1 लिखे ना। तो हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होता तो पॉइंट अगर सर्कमफेरेंस पे होता तो t = 0 लिखते ना। यस सर। t = 0 लिखते ना, कि t = s1 लिखा जाता टेंजेंट का इक्वेशन। तो यानी दो अलग अलग बातें हैं। ये हमने क्या किया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और इसके लिए हमने क्या किया? बाकायदा डिराइव किया है ना, अपने मन से तो नहीं किया ना। तो हमने देखा जो ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था, इस फॉर्मेट को हमने देखा तो ये कहां से पाया जा रहा था? तो टी में दिखाई देता था, टी का सिंबल तब दिखाई देता था, तो इसीलिए उसको टी लिख लिया। और दूसरी तरफ क्या लिख लिया बेटा? s1 लिख लिया। क्या लिख लिया? s1। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। = 0 वी आर नॉट राइटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ये हो गया तुम्हारा पहला। दूसरा लिखो, इक्वेशन ऑफ pair of tangent drawn from external point. Equation of pair of tangents drawn from an external point. An external point. तो हमारे पास ये है, we just want to draw, मतलब we have to find the equation of pair of tangent. What do you mean by pair of tangent? मतलब दो pair मतलब 2 होता है। ओके सर, तो मान लो तुम लोग सब लोग पहले से जानते हो, ये अगर सर्कल है, टेंजेंट बनेगा, पॉइंट अगर बाहर है तभी तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होगा। पॉइंट अगर सर्कमफेरेंस है तो 1 होगा, अब पॉइंट अगर अंदर है तो 0 होगा। तो No tangent can be drawn when point lies in the interior of the circle. ओके, तो पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब क्या कर रहे हैं? दो टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पॉइंट भाई साहब को होना कहाँ चाहिए? एक्सटीरियर। अच्छा, एक्सटीरियर में ये पॉइंट है, ये P पॉइंट है x1, y1, ठीक है। और इससे हम सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होता है, ये मालूम है कि नहीं? है? यस सर।
तो हम कहते हैं कि PA और PB जो है वो टेंजेंट है, और A और B को नाम क्या देते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम Point of देते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। contact. और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? P से A तक का डिस्टेंस। PA इज द इक्वल होता है P से B से। लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे वर्ड यूज होंगे तो उसको अभी से समझो। A क्या हो गया? A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज PA? PA इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सुंदर बात। इसके केस में कहता है कि इसका डेरिवेशन एक बार सोच के आना। इसका कहता है क्या कि मान लो सर्कल का इक्वेशन है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। जो कहते हैं ना, सोच के आना, क्योंकि इसमें डेरिवेशन में सोचोगे कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे। एडवांस की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ती, इसी में डेरिवेशन में खूब दिमाग लगाते हैं। इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिखता हूं s, लिखता हूं s को क्या लिखता हूं इक्विवेलेंटली? जल्दी से बता, क्या लिखूंगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखूंगा? प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस s1 को क्या लिखूंगा? s मार्क। क्या लिखा जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 प्लस 2fy1 प्लस c। अच्छा, t को क्या लिखूंगा? x1 प्लस y1 प्लस 2g प्लस gx प्लस x1 प्लस g x1 x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y Y plus Y1 प्लस plus C. ठीक है, तो ये सिंबल अब ना भर भर के यूज होगा। यहाँ से जितनी बातें बता रहे हो मिड पॉइंट से आज जो किया ना, यही सेम कॉपी पेस्ट, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट पैराबोला, कॉपी पेस्ट एलिप्स, कॉपी पेस्ट हाइपरबोला। वहां पे दोबारा नहीं बताएंगे, सीधे सीपी मारना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ से जो पार्ट शुरू होना है सब में कॉपी पेस्ट। क्या कहोगे कि सर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड when the midpoint of given midpoint of equation of chord of an ellipse when midpoint is given t is equal to s1। pair of tangent same formula ditto same, एकदम चिपका देना है। इसके केस में होता है t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? s1। ठीक है, t पता है तुम्हें क्या है, s पता है तुम्हें क्या है, s1 पता है। ओके, पहले लिख लो, फिर इसके मुख्य बातें बताएंगे, मुख्य समाचार इसके बाद से। तो इसका डेरिवेशन रहा, होमवर्क लिखो, क्योंकि होमवर्क एक बार थोड़ा सा घर से जाके, और यहाँ पे डेरिवेशन मैक्सिमम पॉसिबल डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल डेरिवेशन होमवर्क रहा। क्या क्या होमवर्क रहा? डेरिवेशन। मतलब क्या करना है, इस फॉर्म में अपने को लाना है। देखो, इस फॉर्म में लाने के लिए इतना भयंकर सर्कल नहीं लेगा, तो सबसे छोटू वाला सर्कल लेगा, सबसे छोटा सर्कल। ठीक है, अब इसमें एक बात है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में ऐसे जब सॉल्व करना शुरू करेगा ना, ऐसे जब अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात करते हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे ना, एट दैट टाइम वी फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। इट्स वेरी सिंपल थिंग, टी स्क्वायर एक है, 3 टर्म उसका स्क्वायर, कम से कम 3 टर्म। यहाँ पे तो आगे आपको समझदारी दिख गई होगी। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। उसका स्क्वायर करे, फिर इधर करे, फिर मल्टीप्लाई करे, इजंट इट? इट्स एक स्टेप में, वन गो में, जैसे कहते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 लगा देंगे। जितना हमने इजीली वन गो में कर दिया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स का निकालना है तो एक स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट क्या कर देंगे, यूज टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1। तो जितना ये आसान कहना लगता है, क्या वो कैलकुलेशन उतना आसान होगा? तो देयर मस्ट बी सम अनदर अप्रोच, जिससे क्या हो कि मतलब कैलकुलेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि कम से कम लगे कि कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। ऐसे केस में तो यहाँ पे लिख लेना, स्पेसिफिक नोट करें, NOT नोट। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
है ना, नोट करके लिखें। Whenever we are going to find the pair of tangent, we are going to find pair of tangent. Use slope form. कौन सा फॉर्म यूज करोगे? स्लोप फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज करोगे? स्लोप फॉर्म। लो फॉर्म स्लोप फॉर्म क्या? किसका स्लोप? टेंजेंट सर्कल का स्लोप फॉर्म तो होने लगा। y टेंजेंट जो उस पे आया है। a root under a plus स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। इतना भी जितना आसानी से मैंने कह दिया, अभी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब देयर इज अ नीड ऑफ अ क्वेश्चन। आई थिंक छोटा एक क्वेश्चन ले, छोटा एग्जांपल ले, और फिर देखें कि दोनों अप्रोच से करके देखने कौन सा आसान होगा। जो आसान तुम्हें लगेगा उसको अडॉप्ट कर लेना। ये ना होगा ना मेरी बात ना तेरी बात, क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो इजी दिखाई देगा उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, डेटा अभी क्या होगा, एट रैंडम हम लेंगे तो डेटा कुछ इधर उधर होगा, कैलकुलेशन में कुछ उटपटांग m का वैल्यू आएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। मान लो कहता है कि फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from point 5,0 to circle छोटा सर्कल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, तो पहले हम स्लोप मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा होच पोच हो जाए। अच्छा, तो स्लोप फॉर्म में क्या होता है? y इज इक्वल टू इक्वेशन, जल्दी से लिखो, सॉल्यूशन में लिखो, अबे चुप, लिखो जल्दी से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये लिखते हैं। जब हम प्लस माइनस लिखते हैं ना, दोनों में से कोई एक लेना है, वहां पे लेके कंफ्यूज मत होना, प्लस लेना था कि माइनस लेना था। अब मन करेगा तो माइनस ले लेना। ठीक है, ओके। अच्छा देखो ध्यान से, तो a के जगह पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? a के जगह पे 2 दिखाई दे रहा है। m के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ये अगर पेयर ऑफ टेंजेंट में से एक टेंजेंट है, इसका मतलब ये इस पॉइंट से तो जरूर पास होगा, तभी तो ना, इस पॉइंट से ड्रॉ करना है। ध्यान से, पेयर ऑफ टेंजेंट में से मान लो एक टेंजेंट है, वो कहां से पास करवाना पड़ेगा? 5,0 से पास होगा तभी ना वो पेयर ऑफ टेंजेंट। मान लो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे 5, ये टेंजेंट थोड़े पास हो रहा है। कहाँ ये टेंजेंट? इस टेंजेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग किस टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा टेंजेंट जो इस पॉइंट से पास, उसकी बात कर रहे हैं ना। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि एट रैंडम कुछ भी कर रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है, सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो ये है कि मान लो ये एक टेंजेंट का इक्वेशन है। ओके, एक टेंजेंट का इक्वेशन है जो कहां से पास हो रहा है? 5,0 से। ओके, तो थोड़ा सा ए और ए की वैल्यू मिल गई है, तो उसको कर लेते हैं, करा जाए। अब देखो, सिंपल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। y के जगह पे क्या है? 0 इज इक्वल टू m, x के जगह पे क्या है? 5 प्लस a के जगह पे क्या है? 2 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, है ना? अरे वाह, ये तो बड़ा आसान दिख रहा है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू तो ट्रांसपोज स्क्वायर, तो क्या हो गया? जल्दी से बोलो, 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। देखा कितना मुश्किल था। अब m स्क्वायर एक तरफ, कितना हो गया? जल्दी बोलो, 21 m स्क्वायर इज इक्वल टू 4। What is the value of, what are the value of m? जल्दी बोलो फटाफट बाबू। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 by
4/21 मतलब स्क्वायर रूट है ना, होगा होगा ना। m का 2 वैल्यू मिल गया, दोनों वैल्यू रख दो, 2 इक्वेशन मिल गया। तो क्या क्या हो गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट में, देखो कितना कुछ टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, ये कब कहा मैंने, प्लस माइनस है दोनों का स्लोप। कब कहा m is equal to 2, m1 is equal to 2, m1 is equal to m2 is equal to -2, परपेंडिकुलर होगा। ये कहां से ज्ञान आया, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट अगर क्या है -1 आए तब ना परपेंडिकुलर भाई साहब। अब अचानक से किसी को किसी से जोड़ देते हो। ओके तो क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या हो गया y इज इक्वल टू, पहला क्या हो गया जल्दी से बोलो फटाक से, y इज इक्वल टू क्या है, प्लस वाला ले लेते हैं, रूट अंडर 4/21x प्लस ट्वाइस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 4/21, ठीक है, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, अब कैलकुलेशन तुम्हारी जिम्मेदारी, रूट अंडर 4 बाय कितना हो गया 21x प्लस ट्वाइस ऑफ रूट अंडर क्या हो गया जल्दी से बोलो 1 प्लस 4/20। सेम क्या, यहाँ पे माइनस भी सेम ही है। ओके तो ये 2 इक्वेशन मिल गया, आगे समझ में। तो ये हो गया, जब अप्रोच ये हो गया, हमने क्या कहा था, जब भी अपन को पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ड्रॉ करना होगा तो अपन करेंगे क्या क्या करना है, किस चीज को ध्यान रखना है, जल्दी बोलो फटाफट, किस चीज का ध्यान रखना है कि हमने स्लोप फॉर्म में यूज करना है और उस जो गिवन पॉइंट होगा उस पॉइंट से पास करवा देना। ये बात मेरी समझ में आ गई, पल्ले पड़ा कुछ? सर तो अब कर हाँ बोलो बेटा। डाउट हो सर, लास्ट में सर यहाँ पे कैसे आया सर, एक में माइनस है, माइनस रूट अंडर 4/21 और एक में पॉजिटिव है सर, ये तो प्लस माइनस 2 सर, प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर है ना सर, तो यहाँ पे आप कैसे किए सर? नहीं, क्या बोला बेटा बाबू बताओ फिर से। सर जो पेयर ऑफ टेंजेंट है सर उसका इक्वेशन एक बार कैसे, मतलब लास्ट में कैसे किए सर? तुम्हारा नाक हम तोड़ देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखे हैं बताओ, ये लिखे हैं? यस सर। m का वैल्यू क्या क्या आ गया? तो 2 ठो, अच्छा हाँ सर, प्लस माइनस रूट अंडर 4/21 यही आया। यस सर, हाँ सर, ध्यान नहीं किया सर। ठीक है, m का एक वैल्यू रखे एक इक्वेशन, दूसरा वैल्यू रखे दूसरा इक्वेशन। यस ये इसमें कौन सा कंफ्यूजन है? ओके कोई बच्चे कहेगा सर यहाँ पे मैं माइनस लिख लूं, ऐसे ही होगा, माइनस लिख लूं तब क्या, तो क्या होगा, इसी में गोल गोल घुमा के इक्वेशन बनेगा। इसमें क्या है, बनना यही इक्वेशन। मान लो इसको हम लोग अपने पहले अप्रोच से करते हैं, t² इज इक्वल टू s²। कौन से करते हैं, t² इज इक्वल टू s²। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ये वाला क्लियर है भाई, बोलो यस सर। इक्वल टू ss1 से करते हैं। देखो यही छोटा क्वेश्चन कितना भयंकर सा दिखने लगेगा और फिर थोड़ी देर के बाद सॉल्व करना ही छोड़ देंगे। वैसे इसमें भी बहुत सारे बच्चे सॉल्व करना छोड़ देंगे क्योंकि रूट अंडर 4/21 का पता नहीं क्या करना है, जो है वही करना है, और करना क्या है ना। तो हमारे पास देखो कि हमारे पास s जो है, whenever we are talking about s is equal to हमारे पास क्या है, x² प्लस y² माइनस 4, और हमारे पास पॉइंट जो था वो क्या था बेटा, पॉइंट था क्या 5,0, पॉइंट क्या था 5,0। तो s1 इज इक्वल टू ऑब्वियस है, s1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5×5 जा 25 प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 21 आ गया। अगर मैं t की बात करूं तो t इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा x(x1) और प्लस क्या लिखा जाएगा y(y1) और माइनस क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। x1 की जगह पे 5 है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी चलो 5x, और ये तो 0 ही हो गया -4। देखो कितना मजेदार है। अब बस कुछ नहीं होगा, t² करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ लिखना तो है नहीं, 21 और इंटू क्या लिखेंगे x² प्लस y² माइनस 4
और इसी को सॉल्व करना पेयर ऑफ इक्वेशन। तो बहुत आसान दिखा देगा। यस सर। इन वन गो में कहना कितना आसान था। अब यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। ये सर फिर भी हो सकता है। हाँ तो ये तो सबसे छोटू क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, यहाँ पे टर्म्स बढ़ेंगे तो वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा ना भाई। 5,0 की जगह पे 5,1 ले लूं तो अभी जो y टर्म शहीद हो गया है, इधर स्क्वायर कर रहा है तो इधर में आ जा रहा है हाँ। b के उधर में तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर। आई थिंक इट्स सफिशिएंट टू शो दैट कि वी जस्ट अवॉइड दिस वन। सफिशिएंट है ना कि और भयंकर दें जब जिसमें फंस जाओ सर पटकने लगे। तो हमें क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट में अब सीधी सीधी बात है कि हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि वी जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो वी नेवर यूज प्लस माइनस, इधर वी यूज प्लस और माइनस क्वेश्चन में। सेकेंड स्टेप ये करना है, वी जस्ट पास दैट लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट। जैसे अभी गिवन पॉइंट क्या था 5,0, तो उस लाइन को हम गिवन पॉइंट से पास करवा देंगे। ओके, उसके बाद हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी m के चक्कर में पड़ेंगे। m क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक अगर m में क्वाड्रेटिक है तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, उसके 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, एक ही वैल्यू आ सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, कोई वैल्यू ना है, एक भी वैल्यू यानी कोई रियल वैल्यू ना है। टेंजेंट तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जब तुम इस फॉर्मूला को लगाते हो और यू गेट सम सेम टाइप ऑफ सिचुएशन, यू गेट 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो अभी जैसे 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू रखा कर दिया। अगर मान लो डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, एक ही वैल्यू मिलता है, एक ही पॉइंट, इसका मतलब वो जो पॉइंट है ना वो खुद सर्कल पे होगा। पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पे ही, ऊपर ही होगा। और तीसरा, अगर अगर तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, इंटीरियर में होगा, तो उसके इंटीरियर में, और इंटीरियर में कोई पॉइंट है तो वहां से टेंजेंट अपन ड्रॉ कर नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, कर, समझ रहे हो। अगला लिख लो, नेक्स्ट रीडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, गले में क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, अभी बाबा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब 14 बार तो बोल दिया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। CHORD chord, OF off, CONTACT contact. Equation of chord of contact. What do you mean by chord of contact? बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, इंग्लिश मीडियम बिल्कुल घबराना, मीडियम है सेकेंडरी, प्राइमरी है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से कोई मीडियम होता है, हम तो हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ यार मैथिली में पढ़ेंगे, मदर टंग, हिंदी की बुक पढ़ेंगे बिहार से सर। और नहीं तो अमेरिका में थोड़ी पैदा हुए। प्रमेय को सिद्ध करो, सारी माध्यिकाएं एक ही बिंदु से पास करती हैं। अंत कोणों को व्यक्त करने वाली रेखाएं एक ही बिंदु से पास होती है। कुछ समझ ही नहीं आएगा इसे फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या है? अरे एंगल बाइसेक्टर passes through the same medians passes through the same point। ओके, तो हमारे पास कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उसको ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड होगा उसका नाम होगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। पहले समझो बात को, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का टर्म क्या है। तो हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया। पेयर ऑफ टेंजेंट जब ड्रॉ किया तो देयर आर 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यू हैव सीन A एंड B। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है
उसका हमें इक्वेशन लिखना है, तो लिख लो t इज इक्वल टू 0। हाँ बस हो गया, इतना छोटा बोल देते तो तुम ऐसे क्यों देखते हो? अरे इतना ही छोटा है भाई। यस सर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? t इज इक्वल टू 0। अच्छा ये t इज इक्वल टू 0, टी फॉर टाइगर वाला नहीं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा इमेजिन किया जाता है, सपोज करो भाई डेरिवेशन होगा, ऐसे हवा में थोड़े होगा। ओके, तो ऐसा किया जाता है कि भैया ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट है, ओके, और ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है x1, y1। इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, a है और b है, और हमें कह रहे हैं भैया इसका इक्वेशन, भैया जी इसका इक्वेशन निकाल दीजिए। तो भैया जी कहते हैं इसका इक्वेशन जो है t फॉर टाइगर t इज इक्वल टू 0। इनका t जो है वो ऐसा है, x(x1) प्लस y(y1) माइनस a² इज इक्वल टू 0। यानी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, पॉइंट यहाँ है और t इज इक्वल, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का इक्वेशन होगा, t का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को लिखा जाता। जरूर इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, ऐसे तो होगा नहीं। हैं बोलो, हैं जैसे एक बता दे रहा फिर से, नहीं तो बार बार मिरेकल टाइप का होगा तो लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, बार बार मिरेकल ठीक नहीं है ना। तो t इज इक्वल टू 0, देखो t इज इक्वल टू 0 कहाँ पे हुआ? टेंजेंट का लिखा तब भी t इज इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखा तब भी t इज इक्वल टू 0, पोलर का इक्वेशन लिखेंगे तब भी t इज इक्वल टू 0। हद हो गई, मजाक में भाई एक सीमा होता है। ये t क्या है? तो इसमें टेंजेंट में और इस t में क्या डिफरेंस है? टेंजेंट में जो ये पॉइंट होता था, ये पॉइंट होता था कहाँ पे? सर्कमफेरेंस पे। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट के कंपैरिजन में लिखा है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानो, ये x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी देखो भाई, मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये छोटू पॉइंट जो है, ये मान लो x2, y2 है। यस सर। ओके, और ये जो छोटू पॉइंट है वो मान लो x3, y3। अच्छा होगा ना कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, और पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा चलो इसको भूल जाओ थोड़ी देर, इसके कंपैरिजन में यानी इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? x(x2) प्लस y(y2) माइनस a² इज इक्वल टू 0। कहाँ लिखा? एट पॉइंट ए। ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है? कहाँ से पास हो रहा है? x2, y1 पास करवाओ तो क्या लिखोगे? बोलो सत्यम, क्या लिखोगे? x1 प्लस y1 माइनस मारूंगा जोर से। इस लाइन को पास करवाना यहाँ से, क्या लिखोगे सत्यम? x1 x2 और क्या लिखोगे? प्लस y1 y2 माइनस a² इज इक्वल टू 0। अब देखना यहीं से कैसे दिमाग लगा के हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी, एट पॉइंट बी, जल्दी से बोलो कैसे लिखोगे? क्या लिखेंगे? x(x3) प्लस क्या लिखेंगे? y(y3) माइनस a² इज इक्वल टू 0। ये भी टेंजेंट भाई साहब कहाँ से पास हो रहे हैं? x1, y1 से। तो ये हमारा पास करवा देते हैं, क्या देंगे ये जल्दी से बताइए? x1 x3 प्लस क्या हो गया? y1 y3 माइनस a² इक्वल टू 0, माइनस a² इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो, कौन अपनी जगह पे स्टेबल है? x1। कौन बदल रहा है? x2 और x3। तो एक्चुअली चेंज कौन हो रहा है? ये वाला पॉइंट ना, ये पॉइंट तो आर्बिट्रेरी था ना, हमने लिया था ना, इसको हटाना है। तो दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हम अगर लिख ले तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं x1 x प्लस y1 y माइनस a² इज इक्वल टू 0। ए बी जो भी पॉइंट है वो डाल दो, इसमें सेटिस्फाई करेगा। बोलो हाँ या ना? तो ए बी पॉइंट क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी लाइन का इक्वेशन हो गया, खत्म कहानी। यहीं पे गोल गोल घूम रहे हो तुम। अब ध्यान से देखो, फिर से सुनो, एक बार और सुन लो। तो तुम्हारे का क्या होगा? इससे पिछला डेरिवेशन दिया, उसमें क्वेश्चन सामने होगा, उसको कंक्लूड करना।
तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट किया तो कौन अपनी जगह पे स्टेबल है, x1, और y1 भी स्टेबल है, a² भी स्टेबल है। बदल कौन रहा है, x2 x3 y2 y3। ओके, तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया भैया, जो बदल रहा है उसको x मान लिया, बदलाव जहां पे है उसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल, तो उसको हमने क्या कर लिया, x मान लिया। x1 x प्लस y1 y माइनस a² इज इक्वल टू 0। क्या आप मुझे बताओ, ये लाइन इसका इक्वेशन, ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, कर रहा है सेटिस्फाई, कर रहा है सेटिस्फाई। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। हो गया, खत्म हो गया मामला, इतनी ही बात है। तो हमेशा ध्यान रखना है। तो इक्वेशन फाइनल क्या है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में ज्यादा आज के बाद फिर से नहीं सोचना है। क्या लिखना है, T इज इक्वल टू 0। T is equal to T 0. किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, तो अब सारे T अलग अलग समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? Exterior point. टेंजेंट वाला लिखा था उसमें पॉइंट कहाँ होता था, सर्कमफेरेंस पे, On the ठीक है, circumference. सर्कमफेरेंस पे होता था, और यहाँ पे बाहर वाले के रिस्पेक्ट Exterior point. Out the. Yes, तो from उसको the. क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो। Point. इस- क्या होगा, T इज इक्वल टू 0, पॉइंट लाइज आउटसाइड। ये इसका डेरिवेशन है, इसलिए पहले वाला डेरिवेशन करते हैं। ओके, नाउ देखो पोल, देखो POLE पोल, तुम लोगों को मैंने शुरुआत से कहा था ना, 2 नोटबुक रखा करो क्लास में, बोला था ना। एक रात डेरिवेशन में जो घोच पोच करते हो, जो आप खुद ट्राई करते हो, उसमें घोच पोच बैठिए हमेशा। और रफ नोटबुक एक हमेशा रखो, उसमें फिजिक्स वाला भी, केमिस्ट्री वाला, सब बार बार समझाते। ये सब क्या होता है ना, गंदा हो जाए घर पे, खुद ही नहीं समझ में आया कि पढ़ना कौन सा है और कौन सा नहीं। ओके, पोल और पोल, पोल क्या होता है, बहुत सारे पोल देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोल, उसकी बात नहीं है। पोल, पोलर, ये पोल अगर उठा के आर्कटिक में जाके लगा देंगे तो वो पोलर हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, होगा? पोलर बियर के नाम सुने हो? उसका बात नहीं। Yes, sir. पोल और पोलर है क्या, तो सबसे पहले टर्म अगर अपने दिमाग में आ जाएगा, टर्म अगर अपने दिमाग में आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग पोल और पोलर की हम लोग बात कर सकते, ठीक है। पोल एक पॉइंट, पोल पॉइंट क्या होता है, बाहर जाके देखो, इलेक्ट्रिक पोल आपको पॉइंट दिखेगा, और polar region होता है. पोलर रीजन होता है। तो हम इसकी, हाँ बिल्कुल सही बात है, लड़के समझदार है। ये दोनों चीज हम दोनों गलत है। तो पोल तो पॉइंट होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना, अब फोकस फोकस करो, ठीक है। मजाक की बातें अपनी जगह, काम की बातें अपनी जगह। ये सर्कल, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया, वो कहीं भी ले सकते। तुमको अगर सर मुझे यहाँ लेने का मन कर ले लो, सर्कमफेरेंस या इंटीरियर, तीन ही जगह पॉइंट ले सकते हो। इस पॉइंट P को हमने ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट P से हम कितने, मतलब इसमें इसके कितने कॉर्ड पॉइंट P से पास हो सकते हैं, तो सर इनफाइनाइट। इनफिनाइट। कैसे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझ में आ रहा है भाई? अब ध्यान से समझना। Yes, sir. ओके, ओके सर। कह रहे हैं क्या कि मान लो ये कॉर्ड है, AB कॉर्ड, ओके, क्या है AB कॉर्ड। कह रहा है कि इसके एंड पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका कोई इंटरसेक्शन होगा। सिमिलरली इसके एंड पॉइंट से, दूसरा कॉर्ड ये है, ठीक है ना, इसके एंड पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जाके कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, या इंटरसेक्ट। तो कह रहा है क्या कि इससे जितने भी कॉर्ड तुम ड्रॉ करते हो, उसके एंड पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट, किसके एंड पॉइंट पे, कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका लोकस निकालना। क्या निकाला, लोकस। अब तो अपने को पता नहीं, यहाँ तो बहुत सारे होंगे। तो लोकस जब निकाल दे, समझो ध्यान से, फिर से एक बार समझ लो। देयर इज अ पॉइंट इन अ प्लेन, एक पॉइंट किसी प्लेन में है, और देयर इज अ सर्कल इन दैट प्लेन। तो उस पॉइंट से हम कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के, इनफाइनाइट।
सर्कल के कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके लोकस को निकालना है। क्या निकालना? उसका लोकस, एंड दैट इज नोन एज पोलर। वो जो लोकस निकालोगे वही क्या होगा बेटा? पोलर है। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया? तो ये पॉइंट हो गया पोल। इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? पोल। और इसके कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो तुम्हें लोकस निकल रहा है, ये कुछ लोकस निकलेगा, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, कुछ भी होगा, पता नहीं क्या होगा, वी डोंट नो। अभी तक हमें नहीं पता, ना आपको पता है ना हमें पता है। तो जो लोकस निकलेगा, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर लोकस निकलेगा, दैट इज नोन एज पोलर। उसको हम क्या कहते हैं? पोलर। ये बात आई। पोल क्या हो गया? पॉइंट इन अ प्लेन। और पोलर क्या हो गया कि क्या क्या करो? जो ज्योमेट्रिकल फिगर लोकस के से बना। ये कॉर्ड के एंड पॉइंट पे ड्रॉन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होगा। बड़ा लंबा साहित्यिक टाइप का लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ठीक है, ये समझ में आया? ये दो पॉइंट समझ में आ गया? तो जल्दी से लिखो, इक्वेशन ऑफ पोलर इज, इक्वेशन ऑफ पोलर इज t is equal to 0. पोल इज द पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट होगा। जैसे x1 p पॉइंट को हम क्या कह देंगे? पोल। इक्वेशन ऑफ पोलर क्या हो गया? t is equal to 0. Okay, let us see what will happen. तो ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से जो है ना, थोड़ा सा इररिलेवेंसी की तरफ जा रहा है। एक्चुअली लोकस का क्वेश्चन, लेकिन इसे पोल, पोलर, कोएक्सियल सिस्टम, लिमिटिंग के पढ़ाएंगे पोल पोलर तक बता देते हैं। रेडिकल एक्सिस, फलनमा ढकनमा और सब। तो हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं। देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ सर्कल नॉन। अब x स्क्वायर y स्क्वायर, देयर इज अ पॉइंट P. The coordinate of this is x1, y1. Okay, we just draw a tangent. Let's draw a chord that intersect A and B. Okay, AB is the chord. और यहाँ पे हमने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया that intersect at point R. इस पॉइंट का लोकस निकालना है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है तो उसको h, k पे, उसको क्या कहते हैं? h, k. Yes or no? Obvious है। We need the equation of circle also. The equation of this circle is x square plus y square is equal to a square. It's a very simple and सुंदर क्वेश्चन। ओके, उल्टा देखो, आर से देखो। ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जाएगा t is equal to 0, क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। hx प्लस ky माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये ए बी कहाँ से पास हो रहा है? x1, y1। तो क्या हो गया? hx1 प्लस ky1 माइनस x और सब जान पहचान वाला मिल गया। तो h और k को किससे रिप्लेस करें? x y से। तो क्या लिखा? x(x1) प्लस y माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू। देखिए 3 लाइन का डेरिवेशन सर। अब 3 लाइन में हो गया, इसीलिए तुमको कंफ्यूजन है। नहीं सर, पहले लिख लो। सर ये जो पॉइंट P है ना सर, पहले लिख लो फिर क्वेश्चन लेंगे। कहाँ भाग रहे हैं? इसीलिए डिफरेंशिएट करके घर पे 1 घंटा देख और फॉर्मूला दिमाग में अब टाइम आगे उसको भरना शुरू कर दो। नहीं तो हर चैप्टर, यानी कहाँ से आज जहाँ से टॉपिक शुरू किया ना, हर चैप्टर से ही दिखाई देगा। पैराबोला, हाइपरबोला सब मिल जाएगा और फिर समझदार बना देगा। फिर तुम उससे निकल ही नहीं, छटपटाते रहोगे। यस बेटा, हर्ष बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कह रहे थे सर ये पॉइंट P सर। बोलो बेटा। ये सर पॉइंट P सर सर्किल पे भी लाई कर सकता है सर। एनीवेयर सर्किल पे लाई करेगा तो वो तो टेंजेंट बन जाएगा वो खुद ही सर। तुमको मारूंगा तो टेंजेंट उससे बना, उससे टेंजेंट बना सकते हैं सर। कॉर्ड कहाँ बना सकते हैं? तुम बहुत बदमाश आदमी हो। ये भालू कहीं का देखो तो
यहाँ पे पॉइंट है, कैसे इंसान है कि इस पॉइंट से जिसको कॉर्ड ड्रॉ करने नहीं आता है, नहीं आता है ये सर वो मतलब अरे ये रुक, सर यहाँ से ऐसे तो हम रुक, तो मान लो ये कॉर्ड तुमने ड्रॉ किया तो एक पॉइंट होगा, ये वाला आ जाएगा, यही होगा ना। ये सर तो इसमें तुम्हारा ये कहना है सर t इज इक्वल टू 0, तो इसमें कोई कष्ट है क्या? t इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। डायरेक्टली यस सर अगर अंदर कोई पॉइंट रहेगा, मान लो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, तो यहां से भी तो बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ हो सकते हैं भाई। ओके, और एक के एंड पॉइंट से हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, और उसको इस पॉइंट से पास करवा देना है। तो P जो पॉइंट है, लिख लो, पॉइंट P लाइज एनीवेयर। तोड़ दो आकाश को, लिखो पॉइंट P लाइज एनीवेयर। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। अगला लिखो, एनालिसिस ऑफ टू सर्कल। और थोड़ा सीधे होके बैठो, दिमाग को खोल के बैठो, थोड़ा सीधे हो, और खड़े जा, बैल की तरह खड़े हो, देखो चलो छुओ तो चलो, उल्टा नहीं है, पूरा हाथ से ऊपर ऐसे। आप तो इस पे मैं कहाँ छू रहा हूँ, अब बैठ लो, बैठो, ऐसे ही रहना, अब हिलना नहीं है, बैठने बोले हैं। कुछ न कुछ चाहिए आशीर्वाद। एनालिसिस ऑफ टू सर्कल, ठीक है बेटा, एनालिसिस ऑफ टू सर्कल। तो अगर मान लो सपोज करो सब लोग रफ नोटबुक होगा, तो रफ नोटबुक में ऐसा करो कि एक प्लेन में टू डिस्टिंक्ट सर्कल कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ कर लो अपने मन में जो आता है रफ नोटबुक में। यानी एक प्लेन में दो सर्कल डिस्टिंक्ट सर्कल होना चाहिए। क्या डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, मेरे को अलग अलग सर्कल दिखना चाहिए। तो कितने टाइप के सर्कल ड्रॉ होते हैं, फटाफट जल्दी से ड्रॉ कर लो, रफ में जल्दी से ड्रॉ कर लो। चार टाइप। मैंने कहा आप ड्रॉ करो, आप सब लोग आंसर पे पहुंच जाओगे, सब मिला के आंसर पे पहुंच। तुमको अपना बोले, उसका नहीं बोले। ऐसे ड्रॉ करो, मैंने आंसर पूछा, ड्रॉ कर लिया। यस सर। यस सर अब मैं ड्रॉ करता हूँ, चेक कर लो कौन सा तुमने ड्रॉ नहीं किया। बातचीत नहीं करना, फर्स्ट, फिर मैंने बोला नहीं है, चेक करना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चेक कर लिया। यस जो सर। तुमने ड्रॉ नहीं किया उसको चेक कर लो। इसी तरह जब तुमसे पूछा जाए तो बहुत ही ईमानदार है। इसमें एक सर्कल हमेशा बच्चा ड्रॉ करता है कि सर एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के ऊपर आ गया तो क्या ये डिस्टिंक्ट सर्कल है? मैंने क्या यू हैव टू दो ड्रॉ डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट सर्कल, यानी ड्रॉ होने के बाद मुझे दिखना चाहिए कि दोनों सर्कल क्या है, डिस्टिंक्ट। तो कुछ लोगों का चौथा सर्कल ये भी होगा, ठीक है, हम उनको ठीक नहीं करना चाहते, सब लोग अपने आप ठीक हो गए होंगे। अच्छा, ये एनालिसिस ऑफ टू सर्कल का मतलब क्या है? अब दो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, एनालिसिस ऑफ टू सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर कंक्लूड। तो टू सर्कल का एनालिसिस, तो क्या एनालिसिस करना है? तो कह रहा है कि अगर मान लो अपने पास सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, तो
हमने क्या आपसे क्वेश्चन पूछा? मैंने तो सिंपल क्वेश्चन पूछा कि दो सर्कल प्लेन में किस तरीके से ड्रॉ हो सकते हैं, मैंने ये पूछा ना आपसे। तो उसी तरह जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा तो सेम सिचुएशन दिमाग में चलेगा, देयर आर 5 पॉसिबिलिटी, उनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसको जानने के लिए क्या होता है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस एक हमारा वे होता है, वहां से सोचना शुरू करते हैं। किसके बीच का डिस्टेंस बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। जब मैंने इस आज देखना है, आज सुनना है, अगले क्लास में लिखवाएंगे, थोड़ा सा सीधे होके बैठो ना, क्यों एकदम बुड्ढों की तरह बैठे हो। तो ये हो गया सेंटर के बीच का डिस्टेंस। कि जब मैंने इस सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया तो ये रेडियस के डिस्टेंस के सम से ज्यादा है, रेडियस के डिस्टेंस के सम से ज्यादा है। तो ये अगर C1 मान लो, ये C2 मान लो, तो C1 C2 जो होगा वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर ऐसा होता है तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा, यानी म्यूचुअली ये करेक्ट है। If C1 C2 is greater than, यानी distance between a center is more than the sum of radii, then we get non-intersecting circles. Okay? Yes, sir. अच्छा, ये बात हमारे दिमाग में आ गया। और या फिर अगर मान लो ये कंडीशन है तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो सिचुएशन है, we know about it that center and point of contact C1 C2 equal to R1 plus R2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1 C2 जो होगा is equal to R1 plus R2, isn't it? Yes, sir. And what about Yes, sir. थर्ड वाला क्या होगा? ये तो हटा दो। Smaller than. मतलब यहाँ पे होगा लेस देन R1 less plus than R1 plus R2। अच्छा, C1 C2 लेस देन R1 plus R2। अच्छा जी, इसमें क्या होगा? तो C1 C2 equal to R1 plus R2। बहुत बढ़िया। और Possible. C1 C2 is equal to R1 plus R2। और बोलो, देखो इधर से है कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या है कर रहा है, बताओ क्या। और इसमें बताओ यहाँ पे R1 minus R2 सर, सॉरी R1 माइनस होगा सर, गलती हो गया सर। R1 plus R2 के कंपैरिजन R1 माइनस होगा सर, गलती से R1 plus R2 से तो छोटा ही होगा ना? नहीं सर। यस सर। अच्छा नहीं सर, हाँ सर कर रहे हैं। यहाँ पे C1 C2 क्या होगा? लेस देन R1 plus R2। अगर मान लो ये उल्टा मैंने देखा तो तीन कंडीशन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में तो मजा नहीं आएगा, तो वो तो उधर तो जाना नहीं है। ये अपने को तीन कंडीशन दे, अरे रुको कहीं लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, तुम जो कह रहे हो हम कह रहे हो लिख रहे हो। तो इसका मतलब ये सिचुएशन लाने के लिए एक फिक्स सिचुएशन, अगर इस सिचुएशन की बात करें, इसको लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं और किसी पैरामीटर की जरूरत है। तो पहला हो गया C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये फिक्स हो गया और कोई दूसरा नहीं आ रहा है। C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फिक्स हो गया, दूसरा कोई नहीं आ रहा है। और तीसरा सिचुएशन में, ये थर्ड सिचुएशन जैसे लेस करते हैं R1 प्लस R2 तो तीनों के लिए वैलिड हो जाता है। अब इस चीज को, मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। ग्रेटर, मैं भी बोलूंगा, तुम भी पीछे पीछे नारा लगाओ। क्या बोला? सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसका मतलब R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2। और बट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल Less than third side. लेस देन थर्ड साइड। तो मतलब अगर इस कंडीशन में इधर मैं लगा दूं R1 माइनस R2 तो काम बन जाएगा। आई बात समझ में? Yes. तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन के लिए हमें दो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा? R1 माइनस R2 से छोटा होना चाहिए, बट मॉड R1 माइनस R2 से क्या होना चाहिए? बिगर होना चाहिए। और इसको हटाओ, ये तो गलत हो गया। और इसके केस में होना चाहिए C1 C2 इज इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2 करेगा। और चौथे केस में, पांचवें केस में हो जाएगा C1 C2 is less than mod R1 minus R2. So these are the possibilities. Okay.
we will discuss about these possibility. इसमें क्या क्या डिस्कस करना है? What are the common tangent, common transfer, common tangent, direct common tangent, transfer common tangent, इसी सब के बारे में डिस्कस करना है. लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, इन सब सारी बातों के बारे में हमें आने वाले कई सालों में डिस्कस करना है. अगले साल हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में. सर लास्ट वाला कैसे हुआ? तुम सोचो, बताओ हमें. अरे एक बहुत सिंपल डंडा ले लो. देखो इसको ये दोनों ऐसे मैंने कर दिए. बोलो हाँ या ना? हाँ. यहां से यहां क्या है भाई? R1 है ना. यहां से यहां क्या है बेटा? जल्दी से बोलो. यहां से यहां R2. R1 माइनस R2 इतना छोटू सा, इस छोटू से बिगर होगा कि नहीं? बट दिस प्लस यहाँ पे समथिंग है. अरे एक्स वाई जेड ले लो. ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया. अच्छा तो तुम्हारा R1 है. देखो C1 C2 कितना है? x के इक्वल. अच्छा और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई, यही तो करना है. तो y और y कैंसिल. क्या x प्लस जेड कभी x से छोटा होगा? वो इन्हें कोई लेंथ है ना, वो इतना छोटा सा है. एनालाइज करना है छोटे तरीके से, कोई बड़ी तरीके से थोड़े बता रहा है. 11 तरीके से बता रहा है क्या? अरे क्वेश्चन बहुत छोटे से. तो यहाँ पे इन कंडीशंस के थ्रू हम लोग एनालिसिस ऑफ टू सर्कल करेंगे. तो टेक अवे लिख लो जल्दी जल्दी, फटाफट इसको लिख लो. क्या हो गया बेटा? पहला कंडीशन लिख लेना. कुछ किए हो तो उसको कंक्लूड कर लो. फर्स्ट कंडीशन ये होता है तो ऐसा डायग्राम बनता है. सेकेंड कंडीशन अगर ये होता है तो ये डायग्राम बनता है, यानी सर्कल टचेस एक्सटर्नली. ठीक है बेटा? बोलो. तीसरा कंडीशन ये होता है सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ये कंडीशन में इधर भी है. मॉड R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2. पूरा लिखेगा. एक टचेज इंटरनली, अंदर घुस के टच कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? C1 C2 इज इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2. एंड द फोर्थ वन इज वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर. और आखिरी वाला ना समझ में आए तो कंसेंट्रिक सर्कल ले लो. सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है? 0 है ना. R1 माइनस R2 कुछ न कुछ लेंथ है ना. R1 माइनस R2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन. ओके मॉडुलस लगाते हैं. मॉडुलस लगाने के रीजन है तो लेंथ की बात कर रहे हैं इसलिए मॉडुलस लगाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इतना ये बात समझ में आ गई. इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट Yes, sir. टू मोर टॉपिक आर लेफ्ट. तो अगले क्लास में एनालिसिस ऑफ टू सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे. पहले एक बार सर्कल वाला कर लेते हैं. तो अभी तक 2-3 दिन में आप लोग डाउट जो है छान लो. फिर एक क्लास डाउट करेंगे. ओके सैटरडे संडे में थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलता है तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा. ओके लास्ट वाले में क्या लिखा है? R1 माइनस R2. हाँ. C1 C2 is less than mod R1 minus R2. ठीक है. ओके थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you, sir. तुम लोग नहीं आओगे यहाँ पे आकाश में? यार स्कूल अलाउ नहीं कर रहा ना, नॉन अटेंडेंस. ओके अगले साल भी दिक्कत होगा ना? नहीं सर शायद 12th में देते हैं, मतलब कांटेक्ट करना पड़ेगा. ओके चलो भगवान भला करे. तब तक मैंने यस